जय जिनेन्द्र। मेरे चरण में सभी का स्वागत है। सम्यक दर्शन के अंगों की कथा के अंतर्गत आज दूसरे अंग निकांक्षित अंग की कथा के मैं यहाँ पर कुछ संक्षेप में वर्णन करूँगा, जिससे यह सिद्ध होगा कि निकांक्षित अंग किस तरीके से हमें पालन करना है। अंग देश की चंपा नगरी में राजा वसुवर्धन रहते थे। उनकी रानी का नाम लक्ष्मणमती था। प्रियदत्त नाम का सेठ था। उसकी स्त्री का नाम अंगमती था और दोनों अनंतमती नाम की उनकी पुत्री थी। एक बार नंदीश्वर अष्टानिका पर्व की अष्टमी के दिन सेठ ने धर्म कीर्ति आचार्य के पादमूल में 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लिया। सेठ ने कीड़ावश अनंतमती को भी ब्रह्मचर्य व्रत दिलवा दिया। अन्य समय तब अनंतमती का विवाह का अवसर आया, तब उसने कहा, पिताजी, आपने तो मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया था, इसलिए विवाह का क्या प्रयोजन। सेठ ने कहा, मैंने तो तुझे कीड़ावश ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया था। अनंतमती ने कहा कि व्रत रूप धर्म विषय में कीड़ा या वस्तु है, कीड़ा क्या वस्तु है, किसी भी तरीके से यह खेल नहीं है। सेठ ने कहा, पुत्री, नंदीश्वर पर्व के 8 दिन के लिए ही तुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया था, न कि सदा के लिए। अनंतमती ने कहा, पिताजी, भट्टारक महाराज ने तो वैसा नहीं कहा था। इस जन्म में मेरा विवाह त्याग है। ऐसा कहकर के यह समस्त कलाओं के विज्ञान की शिक्षा लेती हुई रहने लगी। एक बार जब पूर्ण यौनवती हुई, तब चैत्र मास में अपने घर के उद्यान में झूला झूल रही थी। उसी समय विद्यात पर्वत की श्रेणी के स्थित किन्नरपुर नगर में रहने वाले कुंडल मंडित नामक विद्याधरों का राजा अपनी सुकेशी नामक स्त्री के साथ आकाश से जा रहा था, तो उसने अनंतमती को देखा। देखते ही उसके विचार करने लगा कि इसके बिना जीवित रहना क्या प्रयोजन है। ऐसा विचार करके वह अपनी स्त्री को तो घर छोड़ आया और शीघ्र ही आकर के विलाप करती हुई अनंतमती को हर ले गया। जब वह आकाश मार्ग से जा रहा था, तब उसने अपनी स्त्री सुकेशमती को वापस आते देखा, तो देखते ही वह भयभीत हो गया और उसने पर्ण लघु विद्या देकर के अनंतमती को अष्टअठवी में छोड़ दिया। वहां से उसे रोती देख करके भीम नामक का भील का राजा अपनी बस्ती में ले गया और तुम्हें प्रधान रानी का पद देता हूँ, मुझे चाहो, ऐसा कह करके रात्रि के समय उससे चाहने पर भी उपभोग करने के लिए उद्यत हुआ। तो व्रत के महात्म से वन देवता ने उस भीलों के राजा से अच्छी पिटाई की और वह देवी उसे समझा कर, देवी ऐसा समझ करके भीलों का राजा डर गया और उसने उसे अनंतमती बहुत से बंजारों के साथ ठहरे हुए पुष्पक विमान में प्रमुख बंजारे के लिए दे दी। प्रमुख बंजारे ने भी लोभ दिखा करके विवाह करने की इच्छा की, परंतु अनंतमती ने उसे स्वीकृति नहीं दी। तदंतर उसने बंजानिरा उसे लाकर के अयोध्या के कामसेना नामक वेश्या को सौंप दिया। कामसेना ने उसे वेश्या बनाना चाहा, पर वह किसी तरीके से वेश्या नहीं हुई। तदंतर उस वेश्या ने सिंहराज के नामक राजा के लिए अनंतमती को दिखलाई और वह राजा रात्रि में बलपूर्वक सेवन करने के लिए उद्यत हुआ, परंतु उसके व्रत के महात्म से नगर देवता ने राजा के ऊपर उपसर्ग किया, जिससे वह डर करके उसे घर से निकाल दिया। खेद के कारण अनंतमती रोती हुई बैठी थी कि लक्ष्मी श्री नाम की आर्यिका ने यह श्राविका है, ऐसा जान करके बड़े सम्मान के साथ उसे अपने पास रख लिया। तदंतर अनंतमती का शोक भुलाने के लिए प्रियदत्त सेठ बहुत से लोगों के साथ वंदना भक्ति करता हुआ अयोध्या गया
और उसने अपने साले जिनदत्त सेठ के घर संध्या में पहुंचा। वहां उसने रात्रि के समय पुत्री के हरण का समाचार कहा। प्रातः काल होने पर सेठ प्रियदत्त की वंदना भक्ति करने के लिए चले गए। उधर जिनदत्त सेठ की स्त्री ने अत्यंत गौरवशाली पाहुने के निमित्त के उत्तम भोजन बनाने और घर के चौका पूर्ण करने के लिए कमल श्री आर्यका की सेविका को बुलवा लिया। वह सेविका सब काम करके अपने वस्तिका में चली गई। वंदना भक्ति करके जब प्रियदत्त सेठ वापिस आए तब चौक देख करके उन्होंने अनंतमती को स्मरण कराया। उसके हृदय में गहरी चोट लगी और गदगद वचनों से अश्रुपात करते हुए उन्होंने कहा कि जिसने यह चौक पूरा है उसे मुझे दिखलाओ। तदंतर वह श्राविका बुलाई गई। पिता और पुत्री का मेल होने पर जिनदत्त सेठ ने बहुत भारी उत्सव किया। अनंतमती ने कहा, पिताजी अब मुझे तप दिला दो। मैंने एक ही भाव में संसार की विचित्रता देख ली है। तदंतर कमल श्री आर्या के पास दीक्षा लेकर के वह बहुत काल तक तप किया। अंत में संन्यास पूर्वक मरण करके आत्म का सहज सार स्वर्ग में देवी हुई। इस प्रकार निकांक्षित अंग की महिमा बताई कि जिन्होंने बिना किसी इच्छा के ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और उसे अंतिम समय तक पालन किया और दीक्षा लेकर के मृत्यु के पश्चात सहस्रार स्वर्ग में वह देव हुआ। इस प्रकार से हमें भी सम्यक दर्शन के प्रत्येक अंग पर श्रद्धा रखना चाहिए। जय जिनेन्द्र।